हम लोग पढ़ रहे थे डिफ्रेंशिएशन क्लास 12 का RS अग्रवाल मैथ, और उसमें पढ़ रहे थे डिफ्रेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 10D हो रहा था हम लोगों का। और 10D में 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक का हर क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं और कुछ फार्मूला भी बताए हैं। फार्मूला आपको काम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से 13 नंबर 14 नंबर के बाद जितने भी क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया लगेगा। उन सबको आप देखिए ध्यान से कि कुछ पुट करने वाला चीज़ रहेगा, उसको हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या कि आइडिया रिलेटेड टू इन्वर्स। कोई दिक्कत? अब समझिएगा ध्यान से। अगर हम लोगों को कभी क्वेश्चन में मिल जाए कि 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये चारों में से कुछ भी अगर क्वेश्चन में आपका मिले नज़र आए तो सीधा x के स्थान पर क्या मानना होगा आपको? तो x के स्थान पर हम लोग तुरंत मानेंगे कि x बराबर tan थीटा, तुरंत मान लेना है। क्लियर है? अब लोग काहे मानेंगे तो इसका कारण समझिए। जैसे मान लेते हैं इसी को लेते हैं या इसको लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर हम लोग 10 बिठा दें, समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ अगर हम लोग 10 बिठा दें 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ अगर 10 बिठा दें तो यहाँ भी 10 स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसका फार्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। ठीक है, तो आराम से इसमें भी अगर 10 बिठाएंगे यहाँ तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा का फार्मूला, ये हो जाएगा tan 2 थीटा का फार्मूला। ये यहाँ अगर हम लोग 10 बिठाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा tan 3 थीटा का फार्मूला। क्लियर है? अब आगे समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, जो भी बोर्ड के हैं आप। ठीक है, समझिएगा। दूसरा नंबर, कभी भी अगर 3x माइनस 4x क्यूब मिल जाए इस तरह का, तो इस तरह का चीज़ आपको जब भी मिले ना, तो इसमें x के स्थान पर हमेशा, है ना, x के स्थान पर हम लोग मानेंगे या लेट करेंगे, पुट करेंगे, जो भी लिखना है, x के स्थान पर हमें साइन थीटा मानना होगा। क्या मानना होगा? साइन थीटा। तीसरा नंबर, कभी भी अगर आपको 4x क्यूब माइनस 3x नज़र आ जाए, 4x क्यूब माइनस 3x नज़र आ जाए, तो इसमें x के स्थान पर हमेशा cos थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? cos थीटा। इसको ध्यान में रखिएगा, इसी का पूरा यूज है। अगर ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा तो चैप्टर एकदम आराम से बनेगा। 1 माइनस 2x स्क्वायर कभी मिल जाए ये चीज़, तो इसमें x के स्थान पर हमेशा साइन थीटा मानना है। क्लियर है? अगर कभी आपको ये चीज़ मिल जाए 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें x के स्थान पर cos थीटा मानना है। क्या मानना है? x के स्थान पर cos थीटा मान लेना है। ठीक है। छठा नंबर, यदि आपको रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आ जाए तो x के स्थान पर साइन थीटा मानेंगे। ठीक है, काय मानेंगे? यहाँ साइन लगाएंगे तो हो जाएगा cos, और cos स्क्वायर रूट कैंसिल, तो cos बचेगा। अब जब बनाएंगे ना अपने क्लियर हो जाएगा। अभी इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कभी आपको मिल जाए ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जो x है इसके स्थान पर आप tan थीटा मानिएगा। 8वां नंबर में अगर कभी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाए तो आप x के स्थान पर सेक थीटा मानिएगा। क्या? सेक थीटा। और 9वां नंबर, देखिए ये सब आइडिया है, क्वेश्चन बनाने में बड़ी मज़ा आएगा एक बार सीख लेंगे तो। 9 नंबर में कभी भी अगर आपको 1 माइनस एक्स मिल जाए या 1 प्लस एक्स मिल जाए या रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स मिल जाए, तो आप ये तीनों के स्थान पर
ठीक है। एक्स जब भी ये मिले या ये मिले या ये मिले, हमेशा एक्स के स्थान पर कॉस थीटा मान लीजिएगा। क्या मान लेना है? कॉस थीटा मान लेना है। क्लियर हुआ? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और कल वाला फार्मूला आपको याद रखना होगा। टोटल यहाँ 9 फार्मूला अभी हम आपको लिखा है, आप इसको फार्मूला ही समझिए, एक बार और देख लीजिए, है ना। इस फॉर्म में रहे तो 10 मानना है, इस फॉर्म में रहे तो 10 मानना है, इस फॉर्म में रहे तो 10, इसमें रहे तो 10। कल वाला फार्मूला में सेट हो जाएगा, कल जो बताए थे आप लोगों को, है ना। एक बना के भी दिखा दिए है। इसमें रहे तो साइन मान लेना, यहाँ भी साइन बिठा देंगे। इसमें रहे तो आप ही बताइए ना, यहाँ कॉस बिठाएंगे तो कॉस 3 थीटा वाला फार्मूला, है ना, कॉस 3 थीटा का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ अगर हम लोग साइन बिठाएं तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला आ जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, यहाँ कॉस बिठाएंगे तो इसका भी कॉस 2 थीटा का। यहाँ अगर हम लोग बिठाएंगे साइन तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसमें, है ना। ये सभी चीज़ आप ध्यान में रखिए। और चलिए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 13 नंबर, ठीक है। इसको हम यहीं रखते हैं बगल में। अभी जब हल करेंगे आप लोग भी इसको ऐसे ही लिख के बगल में ही रखना है, बनाते बनाते अपने सब दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक तो कर ही दिए थे। y इजकल टू, है ना, साइन इनवर्स रूट, ध्यान दीजिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, इस तरह का है। तो हम देख रहे हैं यहाँ, देखिए कल या अभी जो पढ़ाए हैं इस फॉर्म में, है ना। तो यहाँ क्या मानेंगे? एक्स के स्थान पर साइन। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो देखिए करना, यहाँ लिख देंगे, लेट कीजिए या पुट कीजिए, लेट एक्स इजकल टू, इस एक्स के स्थान एक्स इजकल टू साइन थीटा, साइन थीटा। अच्छा एक चीज़ बताइए, साइन थीटा माने अब क्या करना है, इसको उस पार कर देंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। चलिए इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए। नाउ y इजकल टू साइन इनवर्स रूट 1, इसके स्थान x के स्थान पर हम लोग साइन थीटा रख देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स रूट, ये किस फार्मूला हो गया आपका? कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर और रूट दोनों ही आपका क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स कॉस थीटा। इसको बदल देते हैं हम लोग, साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा π/2 माइनस थीटा। अच्छा थीटा के स्थान पर ये y का ही मान हम लोग ला रहे हैं, तो y बराबर π/2, थीटा का मान कितना आया? साइन इनवर्स x। ये कहाँ से लिए? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx इजकल टू, ये तो कांस्टेंट है इसका 0, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनली हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ऐसे ही हम लोग आगे और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, जैसे 14 नंबर हो गया, है ना। 14, चलिए देखिए, और अगर 14 नंबर हम लोग बनाते हैं तो 15 भी सेम ही क्वेश्चन है, तो ये दोनों में से कोई एक बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा 13 नंबर 16 नंबर दोनों सेम क्वेश्चन है, तो 15 नंबर एक बना लेते हैं। आप लोग किताब रखिएगा सामने, तभी आपको दिक्कत नहीं होगा कभी, है ना, क्वेश्चन बनाने में। तो ये 15 नंबर बना लेते हैं 14 छोड़ के, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स, समझिएगा, कॉस इनवर्स रूट 1 + x/2, है ना। तो देखिए हम अभी तुरंत बताए कि जब भी रूट के अंदर 1 + x मिले तो यहाँ हमें कॉस मानना है। क्या मानना है इस जगह? कॉस। तो यहाँ लेट लिखेंगे कि x इजकल टू कॉस थीटा, x इजकल टू कॉस थीटा। तब इसको इधर कर दें तो थीटा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स x, समीकरण नंबर 1। समझिए ध्यान से, अगर यहाँ कॉस बिठाते हैं
देखिए नाउ वाई इजकल टू कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे यहाँ क्या होगा 2, और हम बताए थे 1 प्लस कॉस रहे तो इस कॉस का फार्मूला में आता है कि नहीं। कॉस इनवर्स रूट इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा क्या कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है वाई का मान। अब ध्यान दीजिए वाई बराबर ये 1/2 और इस थीटा के जगह क्या लिख दें कॉस इनवर्स एक्स, कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ समझिए डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लिख देंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2 और इसका होगा माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको लिख दें कि -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है। चलिए देखिए 16 नंबर और 17 नंबर जो है ना क्वेश्चन सेम ही है। आप किताब रखिए अपने पास, किताब रखेंगे तभी आपका काम बन सकता है, ठीक है। अच्छा 16 नंबर, सॉरी 16 नंबर ये 13 नंबर की जैसा है, ठीक है। 17 अगर हम बनाते हैं, देखिए 17 नंबर वाई इजकल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इस तरह का रूल तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इस रूट के अंदर वाला देखिए, अगर ये वाला फॉर्म रहे तो इसके जगह साइन मानना है, तो यहाँ लिख देंगे लेट x इजकल टू साइन थीटा, है ना। अब गौर कीजिए इसको उस पार कर दें तो थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x होगा ना, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ क्या करना है कि नाउ y इजकल टू साइन इनवर्स, यहाँ देखिए 2, 1 मिनट रुकिए, इस जगह पे x के स्थान पर साइन थीटा और ये रूट यहाँ भी साइन लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये गौर कीजिएगा इसका क्या होता है रूट कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हुआ साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए 2 साइन थीटा और ये रूट स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या हुआ कॉस थीटा हो गया ना। अब यहाँ देखिए ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला किसका है ना, कल वाला क्लास में बताएं, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, है ना। तो साइन से साइन कैंसिल, तो ये बच गया क्या 2 थीटा, गौर कीजिएगा 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा आ गया ना। अब थीटा का स्थान पर यहाँ देखिए क्या माने हैं, थीटा बराबर क्या है साइन इनवर्स, तो यहाँ लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, और ये कहाँ से लिखें, तो यहाँ लिखना होगा आपको कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यही हो गया हम लोगों का आंसर। क्लियर है, देख लीजिए एक बार पूरी तरह से। और जो है अगला जो है हम लोगों का 17 नंबर तो आंसर मिल ही गया, 17 नंबर 18 नंबर देख लीजिए, 18 भी थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में है कि y इजकल टू, ये सब बन जाना चाहिए, एकदम इजी है कि नहीं। 18 नंबर में 3x माइनस 4x³ इस तरह का, तो यहाँ देखिए जब भी इस फॉर्म में रहे तो हम क्या बोले, तो साइन मान लेना है, तो यहाँ हम लोग पुट लेट जोड़ कर सकते हैं कि x इजकल टू क्या मान रहे हैं साइन थीटा, और इस साइन को इस पार कर दें तो यहाँ बचेगा क्या थीटा, और इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x, समीकरण नंबर 1। तो अब जो है ना हम लोगों को करना क्या है कि y इजकल टू साइन इन्वर्स, यहाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इस तरह का, और ये किसका फार्मूला, तो साइन इन्वर्स साइन 3 थीटा का,
साइन से साइन कैंसिल, ये हो गया आपका 3 थीटा। क्लियर है। और y का मान इतना। अब y इक्वल टू थीटा के स्थान पर क्या रखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x, है ना। तो यहाँ लिख दें हम लोग साइन इनवर्स x। और ये कहाँ से हम लोग लिखे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x ये लिखना होगा। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 3, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन √1 - x²। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, 18 नंबर क्लियर हो गया। थोड़ा पेज बदल लेते हैं। 19 नंबर में साइन ही पुट कीजिएगा तो ये आराम से आपका आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। 20 नंबर देखिए, दिक्कत होगा नहीं, ऐसे आप देखना चाहें तो आपको हम दिखाते हैं कि y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाना चाहिए 2x²। ठीक है, आइडिया को समझिए जो बताएं। लेट x के स्थान पर हम बोले थे कि जब भी इस फॉर्म में रहे तो साइन थीटा बनेगा, है ना। और इस थीटा साइन को इधर कर दें तो यहाँ बचेगा थीटा, इसको इधर कर दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या करना, नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स ये 1 - 2 इसके स्थान पर देखिए यहाँ क्या रखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा। और ये किसका फार्मूला होता है आप ही बताइए। ये फार्मूला जो होता है ये साइन इनवर्स, है ना, cos 2 थीटा का होता है कि नहीं। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, है ना। तो ये साइन से साइन कैंसिल, तो ये हो गया π/2 - 2 थीटा, है ना। तो y का मान, और y यहाँ देखिए 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स x यहाँ रख दीजिए, साइन इनवर्स x। ध्यान दीजिएगा, यही है। चलिए अब जो है ना इसका यहाँ लिख देंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 10π/2 का क्या होगा 0, और ये हो गया आपका 2, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन √1 - x², यानी कि -2/√1 - x² हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है। तो पूरी तरह से इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। आसान ही है, बहुत मुश्किल है नहीं, लेकिन आपको चीज़ें जानना होगा जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो 19 नंबर 20 नंबर देखना चाहिए। ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए। 20 नंबर जो क्वेश्चन है गौर कीजिएगा। y इक्वल टू 20 नंबर y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/√1 - x²। हम क्या बोले थे कि सेक वगैरह रहे ना, इसको बदल देना है। ठीक है, इसको पलट देंगे तो ये कॉस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा √1 - x²। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा इसके जगह क्या पुट करना है। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन पुट करेंगे तो अपने ये कॉस में आ जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा, इसे हम छोड़ देते हैं। और जो है यहाँ देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 भी इजी ही है। y इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 - x², ऐसे है। तो आप यहाँ मत सोचिए, यहाँ सोचिए इस फॉर्म में रहे तो क्या करेंगे। तो हम लोग इस फॉर्म में रहे, ध्यान दीजिए, अगर इस फॉर्म में रहे x के स्थान पर हम लोग साइन पुट करते हैं, है ना। तो x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, सॉरी साइन थीटा, और साइन को इस पार कर दें तो इधर क्या बचेगा थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब क्या करना है, y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखिए यहाँ क्या रखेंगे हम लोग, साइन थीटा बटे √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कि tan इनवर्स साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाफ एंगल में यहाँ 2 थीटा रहता तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता, लेकिन आधा है तो यहाँ भी आपको आधा में ही लिखना होगा। नहीं तो ये सॉरी इसको रहने देते हैं ऐसे ही,
कुछ चेंज नहीं करना है। ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, होता है ना। स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट अगर कैंसिल करना है तो ये टेन इनवर्स, ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्लियर है। और ये किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है टेन थीटा का, ये हो गया टेन थीटा। इनवर्स थीटा कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या, थीटा, तो वाई का मान थीटा, तो वाई इजकल टू थीटा का मान कितना हम लोग मान रखें, तो साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर वन, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। और देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर जो क्वेश्चन है कि y इजकल टू टेन इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको लंबा चौड़ा सोचना नहीं कि सर इस रूप का तो आप बताए नहीं, आपको सिर्फ हम रूट वाला बताए ना, इसमें दिमाग लगाइए ना आप। तो यहाँ लेट है ना, इस तरह फॉर्म रहे तो क्या मानना है, एक्स के स्थान पर साइन थीटा मानना है। और इसको इधर कर दें तो ये बचेगा थीटा, और इसको इधर कर दें तो हो जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 ऐसा तो लिख सकते हैं आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, नाउ y इजकल टू टेन इनवर्स, इसके स्थान पर क्या, साइन थीटा बटे यहाँ 1 है प्लस रूट, यहाँ रख दें हम लोग क्या, साइन थीटा, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कई बार बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हो जाएगा आप लोगों का क्या यहाँ, तो ये साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। और ये एक फॉर्म में आ गया, देखिए फार्मूला में बताए थे आप लोगों को, है ना कल। इसको हम लोग लिख दें 2 साइन थीटा बाई 2, जितना रहे उसका आधा, इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटे में ये होता है 2 कॉस, अगर प्लस रहे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 आपका कैंसिल, कॉस स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल, बचा क्या, साइन बटे कॉस। और साइन बटे कॉस का फार्मूला होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बाई, टेन से टेन कैंसिल, तो हो जाएगा थीटा बटे 2। ये वाई का मान इतना निकल के आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वाई इस थीटा के जगह पे 1/2, और ये जो थीटा देखिए ये 1/2 इंटू थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा के स्थान पर यहाँ क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पुट कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ लिखिए कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2 साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसको लिख दीजिए 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए 22 और 22 तो क्लियर है ना। 23 नंबर भी आपको साइन ही मानना है, थोड़ा सा हम यहाँ दिखाते हैं, आप थोड़ा सा देखिए। 23 नंबर वाई इजकल टू, ये सब बन जाना चाहिए, नहीं अगर बने तो फिर आप पूछिए हमसे, ठीक है। कॉट है, कॉट, कॉस नहीं, कॉट किताब रखिएगा साथ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या, एक्स, यही है। हम बताए थे ना कॉट रहे तो उसको बदल दीजिए, 10 में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, इसको पलट दीजिए, एक्स ऊपर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अभी जो क्वेश्चन तुरंत बनाए बस वही क्वेश्चन में ये आ गया, ठीक है। तो इसके जगह साइन रख देना है, जब यहाँ हम लोग साइन रखेंगे तो ये कॉस हो जाएगा बन के, और ये आपका साइन तो साइन कॉस हो जाएगा, ठीक है। आप इसको हल कर लीजिएगा, और नहीं भी बने तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 24 भी उसी तरह का है, थोड़ा हिंट करते हैं कि y इजकल टू, है ना, y इजकल टू सेक इनवर्स 1/1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे है। अब ध्यान दीजिए सेक है तो इसको बदल देते हैं,
कॉस इनवर्स, नहीं बदलेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर भी बनेगा। इसको पलट दीजिए ना, आराम हो जाएगा आपके लिए, है ना। अब देखिए इस फॉर्म में रहे तो हम क्या बोले थे कि x के स्थान पर आप साइन मान लीजिएगा, साइन थीटा, और इसको इधर कर दें तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये ना होगा। अब बताइए यहाँ साइन थीटा रखेंगे तो साइन 2 थीटा नहीं हो जाएगा, तो आराम से बन जाएगा, ये आपको दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है, नहीं बनेगा। देखिए अगर हम इसको यहाँ रख दें तो y इजकल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, और ये कॉस इनवर्स, ये किसका फार्मूला, ये होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला, होता है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कॉस से कॉस कैंसिल, 2 थीटा और थीटा के स्थान पर साइन, तो 2 साइन इनवर्स x। अब तो डिफ्रेंशिएशन इसका कर लीजिएगा, अब डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो आपका आंसर भी मिल जाएगा, है ना, 24 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, 24 25 भी है ना, 25 में 10 मानना आपको, है ना। देखिए 26 27 28 सब इजी है, अगर आप पढ़े हैं तो सारा का सारा इजी है। हम पेज थोड़ा बदल लेते हैं। देखिए जैसे क्या इसमें 25 हो जाना चाहिए, 26 बनाते हैं। y इजकल टू टेन इनवर्स, ध्यान दीजिए y इजकल टू टेन इनवर्स, और यहाँ है 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। और याद कीजिए कि इस रूप में रहे तो हम बोले थे कि x के स्थान पर cos थीटा मानना है, क्या मानना है, cos थीटा। और ये देखिए इसको अगर हम इस पार कर दें, इसको इस पार कर दें तो थीटा यहाँ बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यहाँ पुट कीजिए। अब लिखेंगे कि y इजकल टू टेन इनवर्स, समझिएगा यहाँ cos थीटा, यहाँ cos थीटा, और ये टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, आधा, और माइनस रहे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है। 2 से 2 कैंसिल, क्लियर है। अब इसमें ठीक है, अब इसको जो है हम लोग ये करेंगे कि टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब तो ये कैंसिल नहीं होगा, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर गए हैं, ठीक है। अच्छा, कॉस कब माना जाता है, कॉस कब मानेंगे, जब यहाँ रूट रहेगा तब। लेकिन इसमें क्या रूट है, क्या नहीं है ना, रूट नहीं है। जब रूट नहीं रहेगा ना तब टेन मानना है, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स रहे तो इसमें हम लोग जो एक्स के स्थान पर जो है ना टेन थीटा मानेंगे, ठीक है। जब रूट रहे तब कॉस मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, रूट रहे तब कॉस मानेंगे, अगर रूट नहीं रहे तो टेन थीटा मानना है, क्लियर है। यानी कि हम लोग जो बनाए हैं ये गलत हो गया। अब यहाँ सुनिए फिर से 26 नंबर, y इजकल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ऐसे, क्लियर है। पुट x इजकल टू टेन थीटा, इसको इधर कर दें तो थीटा यहाँ बचेगा, इसको इधर कर दें तो हो जाएगा ये टेन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए करना क्या है, नाउ y इजकल टू टेन इनवर्स, और ध्यान दीजिए यहाँ हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, और ये यहाँ भी लिख दें हम लोग टेन थीटा। तो ये क्या होगा कि टेन इनवर्स, अच्छा एक को हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, 45 डिग्री बराबर एक होता है, और ये हो गया आपका टेन थीटा। एक रहने दें, इसको बदलना नहीं, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, इसको लिख देते हैं 10 पाई बाई 4 और ये टेन थीटा। और ध्यान दीजिए कल ही आप लोगों को फार्मूला लिखाए थे
कि tan a प्लस बी बराबर फार्मूला आता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है? बस इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए बस यही फॉर्म में है, इसको ये और इसको b थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan, एक मिनट, tan, इसको ये यानी π/4 और b के जगह क्या है थीटा लिख दिए। tan से tan कैंसिल तो हो जाएगा π/4 प्लस थीटा, ये y का मान। अब y का मान ये हो गया π/4 थीटा, थीटा के स्थान पर क्या रख दें, यहाँ देखिए tan इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे कि tan इनवर्स x। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx। tan π/4 का मान क्या होगा 0, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि सीधा सीधी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का आंसर 26 नंबर। क्लियर है? आंसर आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। पेज हम बदल लेते हैं, नेक्स्ट पेज। अगला जो क्वेश्चन है इसी टाइप का है, एकदम सेम ही क्वेश्चन है 27 नंबर में। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स है ना। आप यहाँ tan रख दीजिए, और एक चीज़ आपको हम बताएं कि जब भी कॉट रहे तो इसको बदल दीजिए आप tan इनवर्स, तो ये पलट जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अभी तुरंत हम पीछे बताए हैं सेम क्वेश्चन, है ना, देखिए है कि नहीं। तो ऐसे ही आप tan इसमें बिठाइए और आएगा आपका फार्मूला, ठीक। फार्मूला रखिए और आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग इसको बनाइए। फिर भी नहीं बने तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए कि एक्सरसाइज 10D का 27 नंबर, बस इतना लिख देना, हम समझ जाएंगे कि y = tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन। क्लियर है? ध्यान दीजिए, इस फॉर्म में जब भी रहे तो हम लोग बोले क्या, x के जगह tan थीटा मान लीजिए और इसको उस पार कर दें तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो अब जो है ना, करना क्या है, इसमें पुट कर देना है tan इनवर्स, यहाँ रख दीजिए tan, तो ये हो गया tan थीटा, यही ना माना है। और फिर यहाँ हो गया tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, अब tan इनवर्स ये किसका फार्मूला है, तो tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो ये tan से tan कैंसिल तो 3 थीटा, तो y का मान इतना। और देखिए थीटा के स्थान पर हम लोग tan इनवर्स x रखेंगे क्योंकि वही मान है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, ठीक है। ये कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ लिख देंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dy/dx बराबर 3, और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का आंसर 28 नंबर का। क्लियर है? इसको एक बार आप बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। और ऐसे भी आपका वीडियो जो है ना बहुत लंबा होते जा रहा है, तो आज हम लोग 28 नंबर तक ही रखते